हेलो एवरीवन। आपने मैसेजेस के थ्रू बोला कि सर वाटर चैप्टर अपलोड कीजिए, तो थोड़ी सी कोशिश करी हमने, चैप्टर अपलोड किया, लेकिन आपके व्यूज़ देखकर बहुत अच्छा लगा कि आप उसको पसंद कर रहे हो। उसी कंटिन्यूएशन में अब हम वाटर के सेकेंड पार्ट पे आते हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट का थोड़ा सा रेफरेंस लेंगे। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में एक चीज देखी थी कि वाटर, अभी चैप्टर मतलब टॉपिक क्या है, वाटर में क्या चीज ले रहे हैं वो अभी आप खुद ही निकालना। वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इस पर हमने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग आती है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। भैया सारे टर्म्स तो क्लियर हो जा रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें आपसे कि ये सॉल्वेंट क्या है, एक्चुअल में व्हाट इज अ सॉल्वेंट। भाई नो डाउट सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूट ये सब आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, लेकिन यहां पर एज अ रेफरेंस अगर हम पूछें, भाई हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज चाहिए होंगी जो बहुत जरूरी हैं। उनके डिस्कशन के लिए हमने ये पॉइंट आपका निकाला कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो व्हाट इज अ सॉल्वेंट। तो आप सोचोगे कि अरे सर वाटर है सॉल्वेंट, व्हाई वाटर इज अ सॉल्वेंट। तो आप कहोगे कि बिकॉज इट डिसॉल्व्स एनीथिंग। हमने कहा ठीक है, व्हाट इज डिसॉल्विंग इन वाटर, व्हाट इज दैट कॉल्ड। आप कहोगे हो सर तो आज क्वेश्चन पे क्वेश्चन दागे जा रहे हैं। हमने कहा कि मान लो आपने एक ग्लास लिया और ग्लास में आप कह रहे हो वाटर इज अ सॉल्वेंट, तो भाई आपने यहां पर सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर को फिल कर दिया। अब ऑलमोस्ट एवरीथिंग, हम सब कुछ की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं शुगर का। हमने कहा कि आप इसमें जो है 1 टीस्पून शुगर डाल दो और उसको स्टिर कर दो, तो ये शुगर क्या हुआ। आप कहोगे अरे सर ये सॉल्वेंट हुआ। भाई पहला क्वेश्चन हमने आपसे पूछा कि व्हाट इज सॉल्वेंट, सॉरी ये सॉल्यूट हुआ। तो आपने कहा कि अरे सर अगर हम एक ग्लास में वाटर लेंगे, उसमें शुगर डिसॉल्व करेंगे, तो जो हमारा वाटर होगा वो सॉल्वेंट होगा और जो शुगर होगा वो सॉल्यूट होगा। हमने कहा कि हम जब टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे हैं तो जरा उसको आप एक्सप्लेन करो। अगर हम आपसे कहें कि भैया ये शुगर कहां गई, आप कहोगे अरे सर ये वाटर में डिसॉल्व हो गई या वाटर में डिसअपीयर हो गई। हम कहेंगे वेरी गुड, आपने क्या किया, इस सॉल्यूट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म निकाल लिया जो अक्सर बच्चा मिस कर देता है कि द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स और डिसअपीयर्स इज कॉल्ड सॉल्यूट। अब ये सॉल्यूट कहां पर डिसॉल्व हो रहा है, आप कहोगे सॉल्वेंट में। यानी अगर हम आपसे पूछें कि यहां पर मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन क्या है, तो आप कहोगे सर वो है वाटर, जिसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। तो मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन मींस जिसमें डिसॉल्व हो रहा है वो होता है आपका सॉल्वेंट, और जो चीज डिसॉल्व हो रही है वो होती है आपकी सॉल्यूट। ठीक है भाई। अब हमने कहा कि जो आपने शुगर में सॉल्यूट मतलब सॉरी जो सॉल्यूट के फॉर्म में शुगर और सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लिया और शुगर को स्टिर कर दिया, आपने कहा शुगर डिसअपीयर हो गई, तो अब हमको ये फाइनल क्या चीज मिल गई। आप कहोगे अरे सर ये तो मिल गया हमको सॉल्यूशन। हमने कहा वेरी गुड, तो आज हम इसी चीज को लेकर चलेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है एंड इट्स टाइप, और ये कितने टाइप के होते हैं, सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। ये हम लोग का टॉपिक है। इस टॉपिक के इंट्रोडक्शन के लिए हमने आपसे ये चीजें पूछी थी। अभी हम सॉल्यूट की, सॉल्वेंट की और सॉल्यूशन की डेफिनेशन, उनके टाइप, वेरियस की टर्म, सारी चीजें अभी हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी आप हमको एक चीज ये बताओ, पहले सारा एक्सप्लेन कर देते हैं रिटन वर्क, फिर बाद में। हमने कहा कि ये सॉल्यूशन
कैसे बना? आपने कहा अरे सर सॉल्यूट के फॉर्म में शुगर लिया, सॉल्वेंट के फॉर्म में वाटर लिया, स्टर किया, सॉल्यूशन बन गया। हमने कहा कि वो तो सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ, हमें डेफिनेशन बताओ सॉल्यूशन की क्या होगी। आप कहोगे अरे सर बहुत आसान, देखिए ना, मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। हम तुरंत क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे आपने ये डेफिनेशन लिखी कि मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम तुरंत काट देंगे। आप कहोगे अरे सर भाई देखिए ना, हमको इस ग्लास में मिक्सचर ही तो मिला सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। हमने कहा चलो अच्छा, अब आप पूछोगे ये क्यों काटा आपने, तो हम आपसे बोलेंगे कि चलो ठीक है, हमने इस ग्लास में वाटर लिया, शुगर डिसॉल्व किया। अब भाई गर्मी में हम लोग पीते ही हैं लेमोनेड, नींबू नींबू जो भी डालना, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आपने शुगर डिसॉल्व की, हमने कहा बेटा अब ऐसा करो, 1 चम्मच ये निकालो शुगर सॉल्यूशन और उसको पियो। आपने 1 चम्मच निकाला, उसको पिया। आपने कहा ओह सर बड़ा मीठा है सर, बहुत शक्कर डाल दी। हमने कहा अच्छा चलो चलो कोई बात नहीं, ऊपर से छोड़ दो, नीचे से पी लो। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, जैसे यहां मीठा होगा वैसे यहां मीठा होगा, वैसे यहां मीठा होगा वैसे यहां मीठा होगा। हर जगह इसकी शुगर की जो मिठास है वो हर जगह बराबर होगी। तो हमने कहा जब ये चीज बता रहे हो तो यहां मेंशन क्यों नहीं करी? आपने कहा सर मेंशन क्या करना था? हमने कहा अच्छा, शुगर ने अपनी स्वीटनेस की प्रॉपर्टी जो है पूरी सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करी है। एग्री कर रहे हो? आप कहोगे हाँ। तो जब कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी मीडियम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आप कहोगे अरे सर होमोजीनियस। हमने कहा भैया यहां क्यों नहीं लगाया? और यही आपका की टर्म है। ध्यान रखिएगा आप, हम लोग इस डेफिनेशन पर तुरंत क्रॉस बना देते हैं क्योंकि यहां पर प्रॉपर की टर्म नहीं है हम लोगों का। वो अभी जब डेफिनेशन लिखेंगे तब हम समझाएंगे आपको। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब 2 टर्म्स आ गए, एक हुआ सॉल्यूट that dissolves, the substance that dissolves or disappears, एक हुआ solvent, the medium of dissolution in which solute dissolves। सिंपल सी डेफिनेशंस है, ये डेफिनेशंस आपकी हो गई। अब नॉर्मली दिमाग में आता है कि सॉल्वेंट सिर्फ आपका वाटर होता है, तो इस गलती को मत करना आप। सॉल्वेंट कोई भी मीडियम हो सकता है जिसमें कोई अनदर चीज आप डिसॉल्व करो। भाई देखो नेल पेंट की बात करें, नेल पेंट क्या होता है भाई? नेल पेंट लगा, आप एसीटोन ले लो, नेल पेंट रिमूवर होता है, नेल पेंट उड़ जाएगा। तो आप, वो तो हाथ की बात हो गई, हाथ से हट गया, लेकिन आप थोड़ा सा वो ले लो एसीटोन और उसमें 4-5 बूंद जो है वो नेल पेंट की डाल दो। आप देखोगे वो नेल पेंट पूरे में जाके जिस कलर का होगा वो पूरे एसीटोन को उस कलर का कर देगा। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं, मतलब बच्चे सोचते हैं कि सॉल्यूशन केवल वाटर में ही बना सकते हैं या सॉल्वेंट केवल वाटर ही होगा। नहीं, कोई भी ऐसा मीडियम जिसमें आप किसी अनदर चीज को डिसॉल्व करते हो वो आपका सॉल्वेंट होगा। और सॉल्यूशन जरूरी नहीं कि आपका वाटर में बने, सॉल्यूशन कोई भी हो सकता है। तो ये हम लोगों ने देखे कि कुछ टर्म्स थे हमारे सॉल्यूशन, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन और सॉल्यूट। अब हम बारी बारी से क्या करते हैं कि भाई देखिए याद तो इतना नहीं रह सकता, लिखा हुआ होगा, आप नोट्स बनाओगे तो वो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो हम लोग जरा यहां पर सबसे पहली डेफिनेशन लेके चलते हैं सॉल्यूशन की। इस पूरे टॉपिक में, टॉपिक का मतलब उस पर्टिकुलर पार्ट में, वाटर के सॉल्यूशन में सिर्फ डेफिनेशन सिलेबस में आती है। सॉल्यूशन में आपने क्या किया, अब आप देखो भैया आपसे गलती हुई थी, आपने होमोजीनियस नहीं लगाया था, लेकिन हम इसीलिए इसको क्या कर दे रहे हैं, थोड़ा हाईलाइट कर दे रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ
होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट is called very good solution is called solution। अब देखो यहां पर आपके दो टर्म्स आ गए। पहला टर्म तो आपका आया सॉल्यूट और दूसरा टर्म आपका आया सॉल्वेंट। तो भाई सॉल्यूट में आप क्या लिखोगे कि द सब्सटेंस दैट, अब यहां पे आप डिसॉल्व्स या डिसअपीयर कोई भी चीज लिख सकते हो। डिसॉल्व्स, कंफ्यूजन ना हो, अगर आप ना वो करो दोनों मत लिखना, तो हम यहां पे स्लैश करके डिसअपीयर भी लिख दें। डिसअपीयर्स इन सॉल्वेंट। तो ये वन वर्ड में क्वेश्चन आते हैं। अब सॉल्वेंट क्या हुआ? द मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन in which solute dissolves। अब यहां पे क्या हुआ? मीडियम ऑफ डिसोल्यूशन इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व्स। तो ये हो गई आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज जिसमें आपने देखा कि भाई सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो मस्ट है। सॉल्यूशन में हमने देखा दो टर्म्स आ गए हमारे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। हमने ये चीज भाई जब तक किसी भी डेफिनेशन में जब तक सारे टर्म्स क्लियर नहीं होंगे तो हमें वो समझ ही नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ध्यान रखना है, होमोजेनियस जरूर लगाना है। अब हम बात करते हैं कि हमने आपसे कहा कि बेटा एक काम करो। अब हम लोगों ने बात करी यहां पे सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। अब जरा टाइप्स पर आ जाते हैं इनके। वो कोई पर्टिकुलर वैसे हेडिंग टाइप की नहीं, लेकिन आपने रोजमर्रा में देखे होंगे, आप उन टर्म्स को यूज करते हो। हमने आपसे कहा कि बेटा एक ग्लास में पानी ले लो, आप पानी ले लो, ठीक। और यहां पर आपने क्या किया कि पानी तो खूब ज्यादा सा ले लिया, यानी कि आपका ये वाटर है जो कि आपका सॉल्वेंट होगा। और यहां पर आपने क्या किया, एक गिलास पानी में एक चम्मच शक्कर डाल दी, यानी कि ये आपने ले ली शुगर, जो कि आपको मालूम है ये डिसॉल्व हो रही है तो ये सॉल्यूट होगी। अब हमने आपसे कहा कि बेटा ये बताओ कि इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है या सॉल्यूट ज्यादा है। आप कहोगे अरे सर सॉल्वेंट ज्यादा है। तो जब सॉल्वेंट कंपैरेटिवली सॉल्यूट एक्सेस में होता है तो ऐसा सॉल्यूशन हमारा कहलाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहां पर अगर हम इनकी बात करें टाइप्स की, तो इसमें पहला टाइप आपका आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात क्या हो गई कि द सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज कंपैरेटिवली इन लार्जर अमाउंट देन सॉल्यूट, या सॉल्वेंट इज इन एक्सेस देन सॉल्यूट इज कॉल्ड आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब वही चीज हो गई कि हमने सॉल्यूट कम कर दिया और सॉल्वेंट ज्यादा कर दिया, डाइल्यूट। उल्टा कर देंगे हम, सॉल्वेंट कम करेंगे सॉल्यूट ज्यादा कर देंगे, वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, जो आप लोग एसिड में ही पढ़ते हो, डाइल्यूट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होगा कि यहां पर सॉल्यूट मींस, पहले तो आप लिखोगे यहां पे कि द solution in which solute is less compared to solvent। और जस्ट इसका रिवर्स कर दो तो वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मींस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन
बस जस्ट इसको आप रिवर्स कर दो कि मीन्स द सॉल्यूशन इन विच solute is more compared to solvent। तो ये आपका कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। अब जैसे यहां पे मान लो हम आपसे कहें एग्जाम्पल की बात, तो आपने क्या किया, जो अभी हम लोगों ने शुगर सॉल्यूशन लिया था, इन शुगर सॉल्यूशन वाले एग्जाम्पल में सॉल्यूट लेस है, मतलब कि सॉल्वेंट ज्यादा है, मींस आपने क्या लिखा, वाटर मोर शुगर लेस। और सेम यहां पर क्या होगा आपका, किसी एक तरफ से स्टार्ट कीजिएगा आप, वाटर लेस एंड शुगर एक्सेस या मोर। तो ये आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। अब बात आती है, जैसे हमने आपसे कहा सॉल्यूशन, आपने कहा ठीक है, लेकिन अगर हम कहें व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि ये नहीं कि आप कोई भी एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल वाटर और उसका लेके उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक बता दी, कहीं ना कहीं वो काम आएंगी, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में कि हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन की लेंगे वो हमारा एक आइडियल सॉल्यूशन होगा। मतलब एक आइडियल या ट्रू सॉल्यूशन कौन सा होगा, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे। तो यहां पर हम मतलब आप समझ लो सॉल्यूशन का एक ये भी टाइप है कि एक सॉल्यूशन आपका होता है ट्रू सॉल्यूशन। अब ये ट्रू सॉल्यूशन होता क्या है, इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। पहली चीज तो आपको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि एक ट्रू सॉल्यूशन वो बिल्कुल क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। ये ट्रू सॉल्यूशन की सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। बस सॉल्यूशन तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूशन क्लियर होगा और ट्रांसपेरेंट होगा वो आपका कहलाता है ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज की बात करें, तो पहली प्रॉपर्टी यहां पर जो आती है वो आपकी क्या होगी कि इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अब हम कहें कि कोई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक आपके दिमाग में आ रही है जिससे आपके अभी हमने कुछ देर पहले नंबर काटे थे, आपको कह रहे हाँ सर भाई सॉल्यूशन है तो होमोजीनियस होना चाहिए। हमने कहा वेरी गुड। तो यहां क्या हुआ कि इट शुड बी होमोजीनियस। भाई जितने भी हेटेरोजीनियस होते हैं वो तो मिक्सचर होते हैं, लेकिन हमको यहां पे सॉल्यूशन की बात करनी है। अब हमने आपसे कहा कि अब भाई एक ट्रू सॉल्यूशन है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, होमोजीनियस भी है। हमने आपसे कहा कि बेटा ऐसा करो जरा कि एक बर्तन लो और इसमें जो है एक आप बीकर लगा दो और इस बीकर में आप फिल्टर पेपर जो है वो बिछा के मतलब मोड़ के रख दो। और हमने कहा अब जो है आपका जो ट्रू सॉल्यूशन है, इस ट्रू सॉल्यूशन को इसमें पोर कर दो। अब वो सॉल्यूशन क्या था, मान लो आपने सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन बना लिया। तो क्वेश्चन है सिंपल सा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपको सॉल्ट यहां मिल जाएगा? आपको भी अरे इस सर को क्या हो रहा है भाई, आज तक तो कभी ना देखा ऐसा। तो यहां पर क्या हुआ कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उस ट्रू सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट के पार्टिकल होते हैं, ये होना चाहिए ट्रू सॉल्यूशन में कि सॉल्यूट के पार्टिकल जो है बड़े आराम से फिल्टर पेपर से पास हो जाने चाहिए। तो यहां पर क्या हो गया आपका, इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई कि सॉरी particles can pass through filter paper।
बिल्कुल पास हो जाने चाहिए, एक भी कुछ रुकना नहीं चाहिए। तो ये इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। अब हमने आपसे कहा कि वाटर लो, सॉल्ट डिसॉल्व कर दो, उसमें सॉल्यूशन बना लो, और जरा उस सॉल्यूशन को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख दो और जरा देखो ध्यान से, क्या सॉल्ट के पार्टिकल आपको अलग अलग दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। ये भी एक ट्रू सॉल्यूशन की आपकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि द पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप। इतने छोटे होते हैं, इतने माइन्यूट होते हैं कि, और वो इतनी अच्छे से डिसॉल्व या डिसअपीयर हो जाते हैं। हमने इसीलिए कहा था कि डिसॉल्व और डिसअपीयर दोनों टर्म आप यूज करिएगा। भाई जो चीज डिसअपीयर हो गई वो हमें कहां दिखेगी? इवन अंडर माइक्रोस्कोप भी नहीं दिखेगा। तो यहां क्या हुआ कि पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। हम इनको माइक्रोस्कोप से नहीं देख पाएंगे। अब भैया हमने आपसे कहा कि हमने आपको एक चम्मच में नमक दिया, एक गिलास में पानी दिया, हमने कहा भैया इसको जरा इसमें डिसॉल्व कर दो, और उसके बाद हमारी आपकी लड़ाई हो गई। हमने कहा नहीं मेरा नमक वापस करो। अब क्या करें? तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जैसे हमने वाटर में लिया था, वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर, उसमें हमने कहा था H2 और O2 ऐसे मिक्स होते हैं कि आप बाई एनी फिजिकल मींस उनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। चाहे आप हैमरिंग करो, चाहे एक्स लो, चाहे कुल्हाड़ी मारो, चाहे कुछ भी करो, सब पानी स्प्लैश होके आपके ऊपर आ जाएगा। तो सिमिलरली यहां पर होता है कि जो सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के जो सॉल्यूट हैं उनको हम किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। ये इसकी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हो गई कि सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। फिजिकल। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे यार इतना सारा याद करना पड़ेगा। नहीं, होता क्या है यहां पर क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। तो आप कोई दो अच्छे से याद कर लेना, मतलब आनी सारी चाहिए आपको, मालूम सब कुछ होना चाहिए। तो कोई भी दो आप, इसीलिए हमने यहां पे कंफ्यूजन ना हो क्वेश्चन भी लिख दिया कि राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, टू कैरेक्टरिस्टिक्स है तो वो मानी बात है 2 मार्क्स का होगा, तो आप कोई भी लिख देना। सबसे बढ़िया क्लियर, ट्रांसपेरेंट और होमोजीनियस। अगर बाकी में कोई वो है तो ये तो आपको मालूम ही है। कोई भी एक सॉल्यूशन का एग्जांपल लो और उससे जो है आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक। अब बात आती है, हमने फिर से वही कहेंगे हम आपको कि भाई हमने एक गिलास में पानी लिया और हमने क्या किया, उसमें शुगर डालनी शुरू करी। एक टेबल पे हमने एक गिलास में पानी रखा और एक बोल में शुगर रख दी और हमने आपको बुलाया। हमने कहा बेटा यहां आना जरा, ये शुगर जो है थोड़ी थोड़ी करके गिलास में डिसॉल्व करना शुरू कर दो। आप आए, आपने एक चम्मच लिया, डिसॉल्व किया। हमने कहा बेटा क्या हुआ? सर तो घुल गई। हमने कहा वाह वेरी गुड, जरा और डालो। आपने एक चम्मच और डाला, वो भी घुल गई। फिर एक चम्मच और डाला, वो भी घुल गई। फिर एक चम्मच और डाला और स्टीयर कर रहे हैं। अरे सर अब तो घुल ही नहीं रही, अब क्या करें? हमने कहा भैया जो सॉल्वेंट है उसका पेट भर गया होगा। आपने कहा अरे सर ये भी कोई वहां खाने वाली चीज है जो पेट भर गया? अरे हमने कहा मेरा मतलब कि वो अब सैचुरेट हो गया। आपने कहा हाँ सर। तो यहां पर एक डेफिनेशन और आती है आपकी कि मतलब सॉल्यूशन का टाइप भी कह सकते हो आप कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। भाई आप खुद ही देखो, मान लो आप 4 रोटी खा रहे हो, 4 की 4 रोटी मिल गई तो आप मम्मी और दे दी आपको, अरे मम्मी नहीं भाई पेट भर गया। आप उससे ज्यादा नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो क्योंकि आपकी कैपेसिटी उतनी है। तो यहां पर क्या हुआ कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं कि द सॉल्यूशन
the solution in which no more solute can dissolve. अब देखो यहां पे क्या हुआ कि इसको हम क्या करेंगे कि किसी भी गिवन टेम्परेचर पर ले सकते हैं, एट गिवन टेम्परेचर। तो एक सॉल्यूशन का टाइप हमारा ये भी होता है जो होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जिसमें होता है नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व एट गिवन टेम्परेचर। अब हमने अच्छा, ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है इसकी एक खास बात होती है। इसकी एक खास बात ये होती है कि जो गिवन टेम्परेचर आपने जो भी टेम्परेचर लिया, मान लो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, उसको टेम्परेचर को धीरे 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 करके आप बढ़ाना शुरू कर दो, और तब आप देखोगे कि इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही। तो अब यहां पर क्या हुआ कि द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व। अब क्या हुआ, जब आपने इसको स्लोली गर्म किया, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया इसका, आप देख रहे हो कि आपका थोड़ा सा और सॉल्यूट डिसॉल्व हो गया। हमने कहा बेटा और डिसॉल्व करो, तो अब उसी गिवन टेम्परेचर पर अब आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी आपका अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो रहा है, तो हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहां पर क्या हुआ कि हम यहां पर अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले लें और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम स्लोली हीट करें, तो जब इसको स्लोली हीट करेंगे तो क्या होगा कि इट विल डिसॉल्व मोर सॉल्यूट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि अब ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन से और ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेगा, तो जो ऐसा सॉल्यूशन होगा वो आपका कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया कि on slow heating of saturated solution, the solution dissolves more solute than saturated solution. It is called super saturated solution. Means on heating slowly, saturated solution can dissolve more solute than saturated solution. This is called super saturated solution. कि जो भी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन ले रहे हो उसको स्लोली हीट करो, तो अब वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेगा। दिस इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब देखो भाई बात यहां हो गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और एक होता है आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सिंपल सी बात है भाई, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा। क्या चीज हो गई, द सॉल्यूशन in which solute can dissolve, यानी कि जिसमें सॉल्यूट अभी डिसॉल्व हो सकता है वो आपका कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, एक खास बात आप यहां पर, अब इसमें सॉल्यूशन और इस टाइप्स में तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन जाते जाते हम आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दें कि हम लोगों ने अभी देखा था कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं उसको हम किसी भी फिजिकल मीन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि इसीलिए जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कभी भी मिक्सचर नहीं हो सकता है। तो ट्रू सॉल्यूशन नेवर बी अ मिक्सचर, इट इज ऑलवेज सॉल्यूशन मींस सॉल्यूशन। तो ये हम लोगों ने देखा कि कुछ थोड़ा सा हमने पहले ही आपसे बोला था कि भाई पूरा टॉपिक तो बहुत लंबा है, हम बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे।
लंबे लंबे वीडियोस बना के छोटे छोटे ऐसे टॉपिक कर देंगे ताकि आपने मान लो हाफ एन आवर भी पढ़ा, लेकिन वो चीज बिल्कुल परफेक्शन के साथ पढ़ी। तो उसी प्रॉमिस के साथ सेकेंड पार्ट वाटर का सॉल्यूशन एंड टाइप्स आपके सामने है। देखिए, एंजॉय कीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नेक्स्ट पार्ट में सॉल्युबिलिटी के साथ, अब सॉल्युबिलिटी सुनते ही बच्चों के दिमाग कान खड़े हो गए होंगे। जी हाँ, अगले थर्ड पार्ट में सॉल्युबिलिटी के संग बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय।